हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एथिलीन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो हॉर्मोन्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो प्रमोटिंग हार्मोन और दूसरे इनहिबिटर्स। तो इससे पहले हमने प्रमोटिंग हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है एथिलीन। एथिलीन को हमारे बुक्स के अंदर कई बुक्स में ये बता रखा है कि ये प्रमोटिंग हार्मोन है, कुछ में बता रखा है ये इनहेबिटिंग हार्मोन है। तो एक्चुअली इसमें दोनों तरह की क्वालिटीज हैं। ये फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट शो करता है उसमें ये प्रमोटिंग भी करता है ग्रोथ में, और कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट भी ये प्लांट में शो करता है, जिसकी वजह से हम इसे इनहेबिटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको दोनों तरह के फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं, ये प्रमोटिंग भी है और ये इनहेबिटिंग भी है। जो एथिलीन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि अपने आप में इन सभी हार्मोन में अलग है, क्योंकि इसका जो रूम टेम्परेचर पर ये होता है ये वोलेटाइल होता है, यानी ये फर्स्ट गैसियस हार्मोन है। ये प्लांट के अंदर गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम वोलेटाइल गैसियस हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको केमिकली देखें तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम खैर यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। तो एथिलीन हार्मोन जो है ये गैसियस हार्मोन है, और सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि इसको डिस्कवर कैसे किया गया था। तो इसमें हम सबसे पहले जो नाम लेंगे वो है आर गेले का। 1934 के अंदर सबसे पहले आर गेले ने ये बताया था कि ये एक गैसियस हार्मोन है जो कि नेचुरली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अगर हम एप्पल को, जो कि एक राइप एप्पल है, उसको रॉ एप्पल्स के साथ में रखते हैं, ग्रीन एप्पल्स के साथ में रखते हैं, तो वो एप्पल भी राइपनिंग शो करने लग जाते हैं, यानी राइप जो फ्रूट है उसमें से कोई गैस निकलती है जो दूसरे एप्पल्स को भी राइप कर देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था गेले ने। बाद में क्रोकर आए, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ प्लांट हार्मोन। तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था कि ये नेचुरली गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये गेले ने किया था, और उसको एज अ प्लांट हार्मोन जो रिकॉग्नाइज किया वो क्रोकर ने किया था। अब हम बात करते हैं इस हार्मोन का अकरेंस कहाँ होता है। प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, राइपनिंग जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हर पार्ट के अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। लेकिन इसकी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सिर्फ दो पार्ट के अंदर आपको मिलेगी। एक तो वो पार्ट्स प्लांट के जो एजिंग वाले हैं, जो कि सीनेसेंट शो कर रहे हैं, जिनमें एजिंग का प्रोसेस हो गया है उसमें, और एक राइपनिंग जो फ्रूट है, जो फ्रूट राइप हो चुके हैं, उनके अंदर आपको एथिलीन हार्मोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। ये हार्मोन क्योंकि वोलेटाइल है, यानी रूम टेम्परेचर पर ये इवेपोरेट हो जाता है। प्लांट के अंदर भी ये जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, क्योंकि गैसियस हार्मोन है तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, और ये सोलेबल हार्मोन है, यानी ये वाटर के अंदर सोलेबल होता है। तो अगर इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है, प्लांट के अंदर ये बनता कैसे है। जैसे हमने और हार्मोन्स पढ़े थे, उनको भी हमने देखा था कि किस तरीके से कोई अमीनो एसिड से बन रहा है, कोई डेरिवेटिव है एडिनाइन का। तो ये जो हार्मोन है एथाइलिन, ये एक अमीनो एसिड से बनता है, एंड दैट अमीनो एसिड इज मिथियोनिन। मिथियोनिन अमीनो एसिड होता है प्लांट का, जो इसका प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर का मतलब पूर्वगामी पदार्थ, यानी सबसे पहले मिथियोनिन बनेगा, और मिथियोनिन ही आगे किसको बनाएगा, एथिलीन को बनाएगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है। तो नेचुरली तो ये मिथियोनिन से बनेगा, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल हम जो फ्रूट्स होते हैं उनकी राइपनिंग करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से भी, तो सिंथेटिकली भी हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। वो किससे करते हैं, वो एक केमिकल है जिसका नाम है इथेफोन। इथेफोन से हम आर्टिफिशियल तरीके से राइपनिंग करते हैं फ्रूट्स की, यानी वो एथिलीन का सब्स्टिट्यूट होता है। एक्चुअल में इसे हम सीपा के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो नेम देखें हम तो क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड। क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड होता है ये इथेफोन, जिसको हम आर्टिफिशियल तरीके से यूज करते हैं फ्रूट की राइपनिंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इसका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, ये प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। बट द मेन थिंग इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने हैं कि इथाइलिन क्या करता है। तो मैंने आपको बताया कि इस हार्मोन को बेसिकली हमने रखा तो प्रमोटिंग हार्मोन में है हमारी बुक के अंदर, लेकिन ये दोनों तरह का फंक्शन शो करेगा। तो ये इनहेबिटिंग हार्मोन भी है, प्रमोटिंग भी है। तो प्लांट के अंदर ये दोनों तरह के फंक्शन शो करता है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं
इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ पर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो याद रखिए आप, ये जो है जिब्रेलिन हार्मोन के अगेंस्ट में वर्क करता है। इसके अंदर जो जैसे हमने जिब्रेलिन में पढ़ा था कि जिब्रेलिन में वो क्या करता है, इंटरनोड का इलोंगेशन करता है। ये जस्ट उसका अपोजिट फंक्शन करता है। ये जो इंटरनोड इलोंगेशन है, प्लांट का इलोंगेशन है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकने का काम करता है, यानी उसकी हाइट को इंक्रीज नहीं करेगा। अपोजिटली ये उसकी रेडियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, यानी प्लांट की लंबाई का तो विरोध करता है लेकिन चौड़ाई को सपोर्ट करता है, यानी प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है, जो कैम्बियम होती है उसकी ग्रोथ करता है, जिससे कि प्लांट की जो रेडियल ग्रोथ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इसके अलावा ये रूट हेयर को भी, रूट हेयर की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है। लेटरल रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, उनको भी स्टिमुलेट करता है प्लांट के अंदर, उनको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसी के लिए हम इसे जानते हैं कि ये एक राइपनिंग हार्मोन है जो फ्रूट की राइपनिंग के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये नेचुरल तरीके से जो फ्रूट की राइपनिंग होती है उनको करता है। प्लांट के अंदर कई तरह के ऐसे जीन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग प्रोसेस। उन जीन को ये स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से राइपनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। वो फ्रूट्स जो एथिलीन के इफेक्ट से राइपनिंग शो करते हैं, दे आर नोन एज क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे आप लिखा है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक लिखा है, ये एक अलग चीज है। पहले हम बात करते हैं क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं। क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट वो होते हैं जो एथिलीन के इफेक्ट से राइपनिंग शो करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कोई फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस जब फ्रूट में होता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो आपको नाम एथिलीन का ही देना है, क्योंकि ये क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स को में ये राइपनिंग शो करता है इस वजह से। तो राइपनिंग फ्रूट में आप इसे यूज करेंगे, लेकिन नेचुरली तो हमने देखा ही है फ्रूट को, लेकिन आप देखते हैं कि बनाना, मैंगो, इनके आजकल हम इन फ्रूट्स को रो ही प्लांट से तोड़ लेते हैं, कच्चे रहते हैं और इनको फिर पकाते हैं। तो उसके लिए हम एथिलीन गैस यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी सिंथेटिकली हम इसे इथेफॉन से राइपनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो बाद में हम इसको राइपनिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट है वो है फ्लावरिंग के अंदर। वैसे तो एथिलीन हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग को प्रिवेंट करता है, यानी ये अधिकतर प्लांट में फ्लावरिंग को नहीं होने देता, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, इनके अंदर फ्लावरिंग को ये स्टिमुलेट करता है। एंड इट इज ऑल्सो शो द फेमिनाइन इफेक्ट। आपने ऑक्सीन का फेमिनाइन इफेक्ट पढ़ा था कि वो फीमेल फ्लावर्स को ही स्टिमुलेट करता है, वैसे ही जो एथिलीन है वो भी फीमेल फ्लावर्स को ही स्टिमुलेट करता है, यानी उनके नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो ये फेमिनाइन इफेक्ट भी शो करता है। नेक्स्ट इसका जो हार्मोन जो इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल, वो इसका इनहिबिटिंग इफेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग दोनों की क्वालिटीज हैं। तो एब्सिजन एंड सीनेसिन ये दोनों एक ऐसे नेगेटिव इफेक्ट हैं जो प्लांट को नेगेटिव ग्रोथ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले एब्सिजन की। ये एब्सिजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। एब्सिजन का मतलब क्या होता है, जो भी लीव्स वगैरह होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका गिरना, प्लांट से गिरना। कई बार वो प्री मैच्योर फॉल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, एब्सिजन के कारण होता है। ये एब्सिजन लेयर बनती है जिसकी वजह से ये प्री मैच्योर गिर जाते हैं। तो ये प्लांट के अंदर क्या करता है, जो फॉलिंग प्रोसेस होता है, फ्लावर का झड़ना, इन सबको भी शो करता है। इसके अलावा सीनेसेंट, सीनेसेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, सीनेसेंट इज अ एजिंग प्रोसेस, यानी सीनेसेंट एज में प्लांट की एजिंग होती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस समय क्या होता है, प्लांट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो स्टॉप हो जाती हैं। तो एथिलीन का जो इफेक्ट होता है प्लांट में, वो सभी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं प्लांट की, उसको स्टॉप कर देता है, डिग्रेडेशन कर देता है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, जिससे कि पत्तियां पीली हो जाती हैं। अल्टीमेटली जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये दो इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन है जो एथिलीन है वो शो करता है, जैसे कि ये रबर प्लांट जो होता है उसमें जो लेटेक्स का फॉर्मेशन होता है उसको भी स्टिमुलेट करके रखता है। ये ऐसे कुछ फंक्शन है, एपिनेस्टी को ये शो करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो एथिलीन के हैं। तो मेनली हमें इसका जो मेन फंक्शन है उस पर फोकस करना है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, इसका प्रीकर्सर और इसकी डिस्कवरी को फोकस करना है। अब हमारा लास्ट हार्मोन बचता है इनहिबिटिंग हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे स्टडी करेंगे।